7 बार के विधायक, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे, पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। फतेह बहादुर जी, आपसे मैं सीधा सा सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में आपने खतरे की बात की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने अपना प्रतिवेदन दिया था और 10-12 दिन हो गए, अभी तक मेरे संज्ञान में आया है कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इस पर केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा की और उनके भी संज्ञान में लाया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो एचएस हैं थाने के, और आज भी उनके ऊपर बैंक लूट के और तमाम अपराध पंजीकृत हैं कई जनपदों में, लेकिन किन अधिकारियों के दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर ये साजिश क्या है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आपको समझना मैं फतेह बहादुर जी चाहता हूं कि आपको क्या समस्या आ रही है, आपको किस तरह का खतरा है और आपको किससे खतरा है? आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसकी गूंज यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में है, तो आपको किस बात का खतरा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत हमारे जो लोग हैं हर जनपद में 20-20, 30-30 कार्यकर्ता हमारे हैं, आज भी सब सहयोग में रहते हैं। मुझे खतरे की बात तो अभी मुझे नहीं मालूम था। मैं गांव में कार्यक्रम में था, मुझे वहां खबर आई कि आप यहां से हट जाएं क्योंकि कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं और लगभग 1 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हो गया आपको मारने के लिए। चंदा 1 करोड़ रुपया? आप जरा वो भी ले लें हाथ में, वो आपने जो चिट्ठी लिखी है, थोड़ा सा उससे और हमको बात भी होती रहेगी और फैक्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो आप एक मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपया नहीं तो ऐसे, अच्छा अच्छा, नाम नहीं, आपस में हम नाम नहीं पढ़ूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कंटेंट एग्जैक्टली, मैं कोई नाम नहीं पढ़ूंगा, आप इतना रखिए, और कैमरे में दिखा भी नहीं रहा हूं मैं उसको, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। गंभीर अपराध पंजीकृत हैं जिन लोगों के, और बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, और प्रदेश सरकार को आपने इन्फॉर्म कर दी। इन्होंने अभी हटाया है, उसको सारी चीजें पता है, उसके पास उसको बचाने के लिए फोन किन लोगों ने किया, कौन से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे इसका पर्दाफाश कराना है। मुझे कोई न तो सुरक्षा का मुद्दा है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। में आपने शायद ये भी लिखा है कि सरकार पर आपको मैंने लिखा है कि स्थानीय पुलिस जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस मिली हुई है और तब मुझे फिर केंद्र की तरफ देखना पड़ा। तो केंद्र में आपने शिकायत किसके पास की फतेह बहादुर जी? मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखा है, कहा है, और माननीय JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको भी अवगत करा है। बात ये बताइए कि आखिरकार यूपी में ऐसा कैसे हो गया कि आप जैसे लोगों को इस तरह के खतरे पैदा हो गए? आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पुराने पॉलिटिकल नेता हैं, आपको कौन नहीं जानता है, तो ये कैसे हो गया? देखिए, पुराने हैं और लगातार बने हुए हैं, और उस लगातार बने रहने पे बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है। अब वो कौन से लोग हैं ये चिन्हित करने की बात है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि एक घटना, एक क्रम सुनाई दिया, एक शिकायत आई मेरे पास कि इस तरह की हरकत है। भाई, हमारे पिताजी 52 साल की उम्र में चले गए, मैं 54 में चला जाऊंगा अगर लापरवाही हुई। लेकिन देखिए, अगर जिंदा रहूंगा तभी तो राजनीति करूंगा, अगर मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो मैं राजनीति क्या करूंगा? तो आपको मतलब ये सीधा सा लाइव थ्रेट जैसा है मामला आपके लिए? बिल्कुल है, और इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, जो विरोधी दल के लोग हैं वो सब साजिश करके इकट्ठा चंदा कर लिए हैं। 1 करोड़ रुपए चंदा कर लिए? जी हाँ, और इस पर स्थानीय पुलिस को और राज्य सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मेरे पास आज तक पत्र लिखने के बाद किसी अधिकारी ने मुझसे पूछा नहीं क्या घटनाक्रम है, क्या है, तो मुझे इसकी तकलीफ थी, मैंने कहा इसकी जानकारी मैं दे दूँ। तो हमारे साथ में फतेह बहादुर जी हैं, पूरी बातें रख रहे हैं, और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये सूचना देने के बाद भी, राज्य सरकार के संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 करोड़ रुपया कलेक्ट हो चुका है, और चूंकि एक विरासत से ताल्लुक रखते हैं, वीर बहादुर सिंह की विरासत भी इनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.